नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में ये वीडियो है। बीएड यदि आप कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं पाठ्य योजना देख लेते हैं। तो पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, पहले जो रहेगा आपका 1 2 3 4 जो भी रहेगा, तो 1 से शुरू करते हैं और जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको कॉपी मिलेगी और लिखने के लिए फाइल मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो पाठ्य योजना संख्या डाल लेंगे जो भी रहेगा आपका, 1 से शुरू करते हैं और जितना लिखना होता है लिखते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम मतलब जिसमें आपकी टीचिंग लगेगी उसी विद्यालय का नाम इसमें रहेगा। और छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका नाम, यदि आप छात्र हैं तो अपना नाम लिखेंगे छात्राध्यापक लिख करके, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, मतलब जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे वो दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। कक्षा जो भी रहे, कक्षा 8 के लिए हम बना रहे हैं। विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय इतिहास। कालांश में लिख देंगे, मतलब कालांश में आपका कौन सा पीरियड है, किस घंटी में पढ़ाने जाएंगे, पहली दूसरी तीसरी जो भी घंटी रहेगी इसमें लिखेंगे। अवधि अवधि है 40 मिनट, 35 से 40 मिनट की घंटी होती है। तो आपका जितना रहे उतना 35 से 40 मिनट लिख सकते हैं। हमारा तो 40 मिनट है, हम 40 मिनट लिखे हैं। अब आप लिख सकते हैं आपका जितना रहे। तो आगे चलते हैं। प्रकरण हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालकर प्रकरण हमारा है भारत में नवजागरण, तो ये हमारा प्रकरण है। तो आगे चलते हैं। उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, तो उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य यहाँ लिखेंगे हेडिंग। सामान्य उद्देश्य लिख करके पहला पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा लिखेंगे छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करना, दूसरा होगा। तीसरा लिखेंगे छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों के प्रति उत्साहित करना। आगे चलते हैं। चौथा, छात्रों की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, जिससे वह भूतकालिक बातों को समझ सके। पांचवा है छात्रों के समग्र ज्ञान का विकास करना। आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, इसमें ज्ञानात्मक लिखेंगे। पहला लिखेंगे छात्र भारत में नवजागरण के जनक को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र समाज सुधारकों को जान सकेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ बोधात्मक हेडिंग डालकर लिखेंगे। पहला, छात्र सामाजिक कुरीतियों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र कुरीतियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कर सकेंगे। अब हेडिंग डालेंगे प्रयोगात्मक हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे प्रयोगात्मक हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में कुरीतियों का विरोध कर सकेंगे। दूसरा, छात्र धार्मिक आंदोलन की सूची बना सकेंगे। तीसरा, छात्र सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागृत कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे, सहायक सामग्री में लिखेंगे मतलब जो पढ़ाते वक्त आप जिसका प्रयोग करेंगे, जिस चीज़ का, उसको सहायक सामग्री में लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे समाज सुधारकों का चित्र। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे,
पूर्व ज्ञान हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्र नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना अब हेडिंग डालेंगे, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, एक तरफ छात्र छात्रा क्रिया। अगर आप छात्रा हैं तो छात्रा अध्यापिका यहाँ लिखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, रीति में कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन शब्द बनेगा? बच्चे बताएंगे कुरीति। दूसरा, प्राचीन भारत में कौन दो कुरीतियां व्याप्त थी? बच्चे बताएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। तीसरा, सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राममोहन राय, इसमें लिखेंगे। चौथा लिखेंगे, राजा राममोहन राय को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है? ये समस्यात्मक प्रश्न यहाँ लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज हम सब भारत में नवजागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? आज हम सब भारत में नवजागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक, अगर छात्र हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया। इसमें छात्र छात्रा क्रिया, इसमें श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए यहाँ नवजागरण का अर्थ हेडिंग डालकर लिखेंगे। इसमें धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपरा में परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास। ठीक है। और इसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, इसमें लिख देंगे इतना। और इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे नवजागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन का प्रयास। इसमें लिखेंगे अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। आगे देखिए आगे क्या है। क्या है? अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वह अन्य प्रभावों से भिन्न था। अंग्रेज अपने को भारतीयों से ज़्यादा उच्च समझते थे। 18वीं शताब्दी में भारत में नवीन बौद्धिक लहर चली जिसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। यूरोप की तुलना में भारत को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था। इसी समय भारत में कुछ समाज सुधारक जैसे आगे चलते हैं। कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सर सैयद अब्राहम खान समाज में सुधारक के लिए प्रयास किया। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है। नवजागरण का अर्थ धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी रीतियों तथा परंपराओं में परिवर्तन का प्रयास। ये तो देख ही लिए हैं आगे। तो आगे चलते हैं। और यहाँ देखें बौद्ध के प्रश्न। इसमें लिखेंगे अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टि से देखते थे। और दूसरा, भारत में बौद्धिक लहर कब चली। तो इसमें पहले में बच्चे बताएंगे 18वीं शताब्दी, राजा राममोहन राय। दूसरे में लिखेंगे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें लिखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें राजा राममोहन राय हेडिंग डालेंगे। उसमें लिखेंगे 1774 से 1833 पुस्तक में लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे राजा राममोहन
राय ने 20 अगस्त 1800 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधारक के अनेक कार्य किए। और इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ लिखेंगे, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के विरोधी थे। वेदों तथा उपनिषदों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी हिंदू वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग थे, जिनकी सहायता से 1829 में सती प्रथा, 1830 शारदा एक्ट तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। बोध के प्रश्न यहाँ हेडिंग डालकर, मतलब यहाँ इसमें लिखेंगे बोध के प्रश्न पहले में, और इसमें लिखेंगे पहला, भारत का गवर्नर कौन था? तो बच्चे बताएंगे लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग। दूसरा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? सॉरी, इसमें शारदा एक्ट है यहाँ पे। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो बच्चे बताएंगे 1830। आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद। ठीक है, 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। अब यहाँ बोध के प्रश्न लिखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान का खजाना किसे माना? तो बच्चे बताएंगे वेदों को। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे इसमें रामकृष्ण मिशन, और यहाँ स्वामी विवेकानंद हेडिंग डालकर लिखेंगे। स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में भाषण दिया। स्वामी जी कहते थे, मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इन्होंने भक्ति, योग, कर्म तथा वैज्ञानिकता पर बल दिया। यहाँ बोध के प्रश्न लिख लेते हैं। पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में। यहाँ पर स्वामी जी के गुरु का नाम क्या था? तो इसमें लिखेंगे रामकृष्ण परमहंस। तो आगे चलते हैं, और तीसरा, स्वामी जी ने शिकागो में कब भाषण दिया? तो इसमें 1893 ईस्वी में। आगे चलते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे सामाजिक कुरीतियाँ किस पर आधारित थी? दूसरा लिखेंगे कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए। तीसरा लिखेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चौथा लिखेंगे आर्य समाज की पुस्तक का नाम। पांचवा, अमेरिका में भाषण किसने दिया? तो आगे चलते हैं, बस यहीं तक था ये पाठ्य योजना। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।